हेलो बच्चों, मैं हूं तापस कुमार सिंह। स्वागत है आप सभी का हमारे इस नए वीडियो में। बच्चों, इस वीडियो में आज हम लोग शुरू करने जा रहे हैं चैप्टर नंबर 9, जिसका नाम है त्रिकोणमिति के कुछ अनुप्रयोग, यानी कि त्रिकोणमिति का जो इसमें कुछ प्रयोग होने वाला है। ठीक है, और इसका हम लोग देखेंगे आज परिचय। देखो, त्रिकोणमिति के कुछ अनुप्रयोग जो चैप्टर है, इसमें जो है जो हम लोग पिछले चैप्टर में पढ़े त्रिकोणमिति का परिचय, ठीक है, उसमें से कुछ जो इसमें हम लोग को काम आएगा। जैसे त्रिकोणमिति का अनुपात पढ़ चुके थे, उसके बाद जो है त्रिकोणमिति का जो अनुपात है, अनुपातों का डिग्री में जो मान निकाले थे हम लोग, जो टेबल हम लोग याद किए थे, वही टेबल जो है इसमें काम आएगा। तो सबसे पहले जो हम लोग का पिछले चैप्टर से जो काम आएगा उसको हम लोग देखेंगे। यहाँ पे साइन थीटा, कॉस थीटा, और इसमें टेन थीटा, कॉट थीटा, सेक थीटा, कोसेक थीटा। ठीक है, हम लोग इसका इन सभी का जो है ना अनुपातों को याद करने के लिए शॉर्ट एक क्या किए थे, लाल कक्का। ठीक है, लाल कक्का को समझे थे। तो देखो, लाल कक्का का मतलब क्या होता है। देखो यहाँ पे साइन बराबर क्या होता है, लंब बट्टे में कर्ण, यानी कि एल बट्टे में के। ठीक है, लाल कक्का। उसके बाद कॉस के लिए क्या था, आधार बट्टे में कर्ण, और टेन के लिए था लंब बट्टे में आधार, कॉट के लिए था आधार बट्टे में लंब, और सेक के लिए था, अब इसका उल्टा, कर्ण बट्टे में आधार, और कोसेक के लिए है कर्ण बट्टे में लंब। ठीक है, लाल कक्का से हम लोग जो है इसमें जो पूरा 6 अनुपात है, 6 अनुपातों को याद कर लिए थे। ठीक है, अब ये तो हम लोग का काम आएगा। सबसे ज़्यादा अगर हम लोग इसमें यूज करेंगे इस चैप्टर में, तो इन तीनों में से इन 6 में से इन तीनों को हम लोग सबसे ज़्यादा यूज करने वाले हैं। ठीक है, इसमें हालांकि हम लोग इन सभी का भी यूज कर सकते हैं, लेकिन यूज ज़्यादा इसी का करते हैं। ठीक है, तो उसके बाद जो त्रिकोणमितीय अनुपातों का जो डिग्री में मान है, उन सभी का भी इसमें काम आएगा। जो हम लोग टेबल याद किए थे, टेबल में था 0 डिग्री, 30 डिग्री, 45 डिग्री, 60 डिग्री और 90 डिग्री। ठीक है, इसमें हम लोग जो है निकालना सीखे थे। इसमें अगर तुम लोग को याद है पहले कि कितना साइन 30 डिग्री का मान कितना होता है, साइन 45 डिग्री का मान कितना होता है, तो सही है। अगर तुम लोग को याद नहीं है तो उसके बाद अगर तुम लोग को ये सिर्फ बनाने का तरीका, जो हम लोग ट्रिक याद किए थे, ट्रिक अगर याद है तो अब भी चलेगा। ठीक है, याद नहीं है कोई दिक्कत नहीं है, बस ट्रिक हम लोग को एक बार थोड़ा सा देख लेंगे। ट्रिक था हम लोग का 0, 1, 2, 3, 4 ऐसा था, और सबको क्या करना है, 2 से भाग दे देना है। ठीक है, 2, 2, 2, फिर 2, यहाँ पर फिर 2। ठीक है, सबको 2 से भाग देना था क्या? सब रूट में है ना, सबको रूट में लेंगे, उसके बाद सबको 2 से भाग देना है। ठीक है, देखो रूट 0 का तो 0 ही होता है, और फिर 0 को 2 से भाग देंगे तो 0 ही होगा। ठीक है, 0। अब इसमें 1 बट्टे में 2, यहाँ पर देखो ऊपर 1 रूट 2 है, नीचे 2 रूट 2 है, करके इसमें केवल 1 रूट 2 बचेगा। ठीक है, तो हम लोग देख चुके थे कैसे होता है, हम लोग इसमें डायरेक्ट कर रहे हैं अभी। 3 बट्टे में 2, और यहाँ पर ये दोनों कट जाएगा, 1 हो जाएगा। ठीक है, तो इस तरह से जो है हम लोग निकालना सीखे थे। अगर साइन का ये हो गया साइन वाला, साइन थीटा के लिए। ठीक है, अगर ये हम लोग निकालना सीख चुके हैं तो बाकी सबको हम लोग निकाल सकते हैं, ये भी हम लोग देख चुके थे। बस हम लोग को त्रिकोणमितीय अनुपात और डिग्री में मान जो है, इस सभी का मान सब हम लोग याद रखना है। ठीक है, अब उसके बाद जो है हम लोग इस प्रश्न वाले में, मतलब कि इस चैप्टर में क्या नया देखने वाले हैं, ये सब जो है, मतलब ये सब हम लोग यहाँ पे नया देखने वाले हैं। ठीक है, पहला क्या है, ऊर्ध्वाधर शब्द, पाद बिंदु, क्षैतिज स्तर, दृष्टि रेखा, उन्नयन कोण, अवनमन कोण, ये सभी हम लोग इसमें नया देखने वाले हैं। तो इन सभी को शुरू करने से पहले आप लोग से एक रिक्वेस्ट है, अगर आप लोग हमारे वीडियोस को रेगुलर देखते हैं तो लाइक और कमेंट जरूर कीजिएगा, और अपने दोस्तों को भी शेयर कीजिए। अगर आप आज नए देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को जरूर प्रेस कीजिए। तो सबसे पहले हम लोग शुरू करते हैं, ऊर्ध्वाधर शब्द क्या होता है। ठीक है, ऊर्ध्वाधर और पाद बिंदु, ये दोनों को हम लोग एक साथ समझने का कोशिश करेंगे। सपोज कि यहाँ पर एक मीनार खड़ा है, ये मीनार है,
अच्छा, मीनार का मतलब क्या होता है? मीनार का मतलब टावर होता है, ठीक है। मीनार का मतलब टावर। सपोज कि ये जमीन है, मीनार जो है जमीन पर खड़ा रहता है। मीनार जो है जमीन के साथ किस तरह का खड़ा रहेगा? किस तरह से? लंबवत ही खड़ा रहेगा ना। जब मीनार जो है लंबवत खड़ा रहता है जमीन के साथ, तो वो 90 डिग्री का कोण बना के खड़ा रहता है, ठीक है। तो इस तरह से जब वो सीधा खड़ा रहता है तो उसको बोलते हैं ऊर्ध्वाधर। ऊर्ध्वाधर मतलब क्या है कि ये जो मीनार है ऊर्ध्वाधर खड़ा है, ठीक है। अब जहां पर वो जिस जमीन पर है ना, जमीन पर जो वो जहां पर वो स्थित है, इस बिंदु को हम लोग बोलेंगे पाद बिंदु, ठीक है। इस बिंदु को हम लोग क्या बोलेंगे? पाद बिंदु। अब उसके बाद निचला बिंदु को हम लोग पाद बिंदु कहते हैं। अब ऊपर जो ये होता है ना, इसको कहते हैं ऊपरी सिरा। सिरा कह सकते हैं उसको, ऊपरी सिरा, निचले सिरा, नीचे वाला को निचली सिरा भी कह सकते हैं, ठीक है। और जो निचले सिरा जहाँ पर रहता है जिस जमीन पर, तो उसको बोलेंगे पाद बिंदु। बस ये दोनों तो समझ में आ गया। जो वो सीधा खड़ा रहता है तो उसको बोलेंगे ऊर्ध्वाधर, ठीक है। अब उसका निचला सिरा जहाँ पर रहता है जमीन पर, उस बिंदु को बोलेंगे पाद बिंदु, ठीक है। उसके बाद जो है ना हम लोग का जो है ना ये चारों पॉइंट इंपॉर्टेंट है। इसके बाद जो आएगा हम लोग का इसमें क्षैतिज स्तर, दृष्टि रेखा, उन्नयन कोण, अवनपन कोण, ये चारों जो है हम लोग के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। और इन्हीं से जो है हम लोग का पूरा क्वेश्चन मतलब कि सॉल्व होने वाला है। मान लो कि प्रत्येक क्वेश्चन में ये वाला शब्द जो है आना ही आना है, ठीक है। तो यहां से हम शुरू करते हैं। देखो सपोज कि यहां पर एक आदमी है, ठीक है। इसका दो आंखें हैं, ये मुंह है। ये जो है मतलब कि देखने का जो स्तर है, लेवल है, जिसका आंख से मान लो कि वो सीधा अगर देख रहा है किसी और से, ठीक है। सपोज जैसे ये देख रहा है, मान लो किधर वो देख रहा है इधर, ठीक है। तो ये देखने का लेवल हो गया, ठीक है। ये जो स्तर है कि सीधा इस तरह से पृथ्वी के समांतर मान सकते हो, ठीक है। तो इसको हम लोग बोलेंगे क्षैतिज स्तर, ठीक है। ये हो गया क्षैतिज स्तर, मतलब कि वो उसका आंखों के बराबर इस जमीन पर खड़ा है, ठीक है। ये जमीन पर खड़ा है। अब उसके बाद क्षैतिज स्तर हम लोग मान लो समझ गए। उसके बाद क्या है कि इसमें दृष्टि रेखा। दृष्टि रेखा क्या होता है? दृष्टि रेखा जब किसी वस्तु को देखता है, ये काम करते हैं ऊर्ध्वाधर और पाद बिंदु, तो हम लोग समझ चुके हैं, ठीक है। तो उसको मिटा के सपोज कि यहां पर कोई वस्तु है, यहां पर मान लो इसमें कोई मीनार था, चलो यहाँ पे कोई चिमनी है, ठीक है, ऊपर धुआं निकल रहा है। तो ये क्या कर रहा है, यहाँ से उस चिमनी का जो सिरा है ना, ऊपर ऊपरी सिरा, उसको देख रहा है, ठीक है। ये यहाँ से उसको देख रहा है। जब मतलब कि ये किसी वस्तु को देखता है ना, जब वो किसी वस्तु को देखता है तो उस वस्तु और उसके आँख को मिलाने वाले जो रेखा बनता है, उस वस्तु का बिंदु जहाँ पर वो देख रहा है, ठीक है, और उसकी जो आँख है, आँख दोनों को मिलाने वाली जो रेखा होता है, उसको हम लोग कहते हैं दृष्टि रेखा, ठीक है। देखो प्रेक्षक जो प्रेक्षण कर रहा है, मान लो सपोज कि इसको हम लोग प्रेक्षक भी बोल सकते हैं, ठीक है, जो देखता है। तो प्रेक्षक की आंख से किसी वस्तु द्वारा जिस वस्तु को देखता है, उस बिंदु जहां वो देखता है उस बिंदु तक मिलाने वाली रेखा दृष्टि रेखा हो गया, ठीक है। अब ऐसा जरूरी नहीं है कि सिर्फ वो ऊपर ही देखेगा, ठीक है। देखो वो तो नीचे भी देख सकता है ना। सपोज कि वो कहीं सपोज कि वो कहीं बिल्डिंग पे चढ़ा हुआ है, सपोज कि कोई बिल्डिंग है, ठीक है, वो यहाँ कोई आदमी चढ़ा हुआ है और वहाँ से वो कोई रास्ता में कोई कार जा रहा होता है, वहाँ से वो देख रहा है, ठीक है। ये आदमी जो है ऊपर से नीचे की ओर देख रहा है,
लेकिन उसका क्षैतिज स्तर क्या होगा, क्षैतिज स्तर तो यही होगा उसका, देखो आंखों का सीधा देखने का जो स्तर है, ठीक है, तो क्षैतिज स्तर उसका उसी का है, वहीं पर है, लेकिन वो देख रहा कहाँ पे है, नीचे, क्षैतिज स्तर से नीचे देख रहा है वो, ठीक है। अब फिर क्या बोलेंगे, उसके आंख से जिस वस्तु को देख रहा है उस बिंदु, वस्तु का जहां वो देख रहा है ना, उस बिंदु को मिलाने वाला रेखा दृष्टि रेखा है, मतलब ये भी क्या हो जाएगा, दृष्टि रेखा, चाहे वो क्षैतिज लेवल से ऊपर देखे चाहे नीचे देखे, ठीक है, दोनों ही स्थिति में जो रेखा बनता है वस्तु के साथ तो क्या होगा, दृष्टि रेखा होगा, ठीक है। अब इसमें जो हम लोग आगे समझने वाले हैं, उन्नयन कोण, अवनमन कोण। देखो जब वो ऊपर देखता है और फिर जब वो नीचे देखता है तो दो कंडीशन में दो तरह का कोण बनता है, ठीक है। जब क्षैतिज स्तर से वो ऊपर की ओर देखता है तो उसको बोलते हैं हम लोग उन्नयन कोण। उन्नयन कोण, देखो उन्नयन का मतलब समझ सकते हो, जब आंखें ऊपर की ओर होता है, ठीक है, जब आंखें ऊपर की ओर होता है। अब उसके बाद और अवनमन कोण, नीचे की तरफ, जब क्षैतिज स्तर से हम लोग नीचे की वस्तु को किसी वस्तु को देखते हैं, सपोज कि मैं यहाँ पर खड़ा हूँ और नीचे किसी में चींटी को देख रहा हूँ, चींटी चल रहा होता है, तो मेरे साथ जो है मेरा आंखें और जो चींटी का बिंदु जो है वो जो बनेगा रेखा, वो क्या होगा, दृष्टि रेखा होगा। और क्षैतिज 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 स्तर के साथ और दृष्टि रेखा जो है दोनों के साथ कौन सा कोण बनेगा, अवनमन कोण बनेगा। इसमें बनेगा ये अवनमन। तो अवनमन का मतलब क्या है, सपोज जब आंखें झुकी हो, जब आंखें झुका हुआ हो, जब भी हम लोग का अवनमन कोण बनेगा तो मतलब समझ लेना कि आंखें झुका हुआ है, नीचे की ओर देख रहे हैं, ठीक है। और मतलब कि जब जो आदमी ऊपर रहता है ना उसी का आंखें झुका हुआ रह सकता है, जो आदमी नीचे रहता है उसका आंखें और कितना झुकेगा, वो तो ऊपर ही देखेगा ना देखने से। तो नीचे वाला आदमी का जो है ना आंख ऊपर रहता है हमेशा, मतलब वो ज़्यादातर ऊपर ही देखता है, ठीक है। अगर कोई आदमी बिल्डिंग पे ऊपर चढ़ा हुआ है तो ऊपर वो क्या देखेगा वो, ठीक है। किसी से बात करना है तो आसमान में थोड़े कोई रहेगा, जब भी किसी से बात करना है बिल्डिंग छत पे चढ़कर किसी से भी हो तो नीचे की ओर देखेगा तो उसका आंखें झुका हुआ रहेगा, उसका आंखें जब झुका हुआ रहता है तो उसका जो है ना जो अवनमन कोण, मतलब कि उसके साथ क्या बनेगा, हमेशा क्षैतिज लेवल के साथ अवनमन कोण बनेगा, ठीक है। तो अवनमन कोण का मतलब समझ लेना कि झुका हुआ कोण, झुका हुआ कोण समझ सकता है। उन्नयन कोण का मतलब जो है ऊपर उठा हुआ कोण समझ सकते हो, ठीक है। क्षैतिज स्तर से ऊपर की ओर और क्षैतिज स्तर से नीचे की ओर, ठीक है। इसमें हम लोग जो है ऊर्ध्वाधर समझ चुके हैं, जैसे ये मीनार जो है ऊर्ध्वाधर खड़ा है और जहां पर खड़ा है वो उसको बोलेंगे पाद बिंदु, उसकी ऊपरी सिरा को ऊपरी सिरा ही बोलेंगे, ठीक है। क्षैतिज स्तर, आंख, जब हम लोग का आंखों का देखने का स्तर क्षैतिज स्तर हो गया। दृष्टि रेखा, जिस वस्तु को अगर हम लोग किसी वस्तु को देखते हैं उस वस्तु का बिंदु और हम लोग का आंख तक जो मिलाने वाली बिंदु रेखा है उसको बोलेंगे दृष्टि रेखा। उसके बाद उन्नयन कोण, क्षैतिज स्तर से जब हम लोग ऊपर देखते हैं तो हो जाएगा वो उन्नयन कोण, जब क्षैतिज स्तर से नीचे की ओर देखेंगे तो बन जाएगा अवनमन कोण, ठीक है। तो बस इतना ही। उसके बाद जो है हम लोग इसका उदाहरण शुरू करेंगे 1 नंबर से, ठीक है। चलो, और पहले इसको तुम लोग नोट कर सकता है। ये रहा उदाहरण नंबर 1। इसमें क्या कहा गया पढ़ के देखते हैं कि धरती पर मीनार ऊर्ध्वाधर खड़ी है, ठीक है, सीधा ऊपर से खड़ा हुआ है। धरती के एक बिंदु से जो मीनार के पाद बिंदु से 15 मीटर दूर है, मीनार के शिखर का उन्नयन कोण 60 डिग्री है। तो मीनार की ऊंचाई ज्ञात कीजिए। तो सबसे पहले मीनार का मतलब क्या होता है, टावर, ठीक है। टावर हम लोग समझते हैं ज़्यादा, तो सबसे पहले हम लोग इसमें मीनार बना लेते हैं। ये हो गया, सपोज मीनार है, ठीक है, ये उसका पाद बिंदु है और ये इसका शिखर है, ठीक है। तो मीनार के पाद बिंदु से 15 मीटर की दूरी पर, मीनार के पाद बिंदु से 15 मीटर की दूरी पर, ठीक है, शिखर का उन्नयन कोण बनता है कितना, 60 डिग्री। शिखर का उन्नयन कोण 60 डिग्री बनता है। तो ये है उन्नयन कोण
60 डिग्री। ठीक है, सपोज कि जो मीनार की ऊंचाई है वो AB है, ठीक है, और B पाद बिंदु है, पाद बिंदु से जो बिंदु है जहाँ पर कोण उन्नयन कोण बनता है 60 डिग्री, उसका वो बिंदु C है। ठीक है, तो यहाँ पर हम लोग कर सकते हैं सॉल्यूशन। माना मीनार की ऊंचाई AB, मीनार की ऊंचाई AB है। ठीक है, अब हम लोग इसमें क्या देख रहे हैं कि जो है ना ये समकोण त्रिभुज बन चुका है, क्योंकि देखो ये मीनार जो है ना ऊर्ध्वाधर खड़ा है, तो ये क्या बन जाएगा इसमें, समकोण त्रिभुज। ठीक है, अब देखो अगर हम लोग इसमें समकोण त्रिभुज में देखेंगे कि हम लोग को केवल क्या दिया हुआ है, एक भुजा दिया हुआ है BC, उसके बाद AB और AC दोनों दिया नहीं है, हम लोग को बस ज्ञात करना है AB। ठीक है, त्रिकोणमितीय अनुपातों में चलते हैं। त्रिकोणमितीय अनुपातों में लाल कक्का, लाल कक्का, देखो इसमें ये जो कोण है, इस कोण के सम्मुख जो भुजा होता है उसको क्या कहते हैं, जो जिस कोण को लेना है उसके सामने वाला भुजा क्या होता है, लंब होता है, तो ये लंब है। ठीक है, और उसका संलग्न भुजा आधार होता है, तो नीचे ये क्या हो जाएगा, आधार। ठीक है, लंब और ये आधार, बाकी क्या बच जाएगा, सबसे बड़ी भुजा कर्ण होता है। तो बताना कि जो लंब और आधार मतलब क्या, हम लोग को निकालना है इसकी ऊंचाई और हमें दिया हुआ है आधार, और हम लोग को कर्ण से कोई मतलब नहीं है यहाँ पे फिलहाल। ठीक है, हम लोग को बस ये देखना है कि लंब और आधार किस अनुपात में आता है। केवल 6, टोटल तो 6 अनुपात है। ठीक है, तो उन 6 अनुपातों में केवल 2 ही है, यानी कि लंब बटे में आधार और आधार बटे में लंब। एक किस में आता है, tan और cot में। इसमें हम लोग जो है ना tan का भी इस्तेमाल कर सकते हैं और cot का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। ठीक है, तो दोनों में से किसी एक का ही करना है, दोनों का करना नहीं है। इसमें हम लोग को बस मीनार की ऊंचाई ज्ञात करना है, इसमें दिखाना नहीं है कि दोनों से निकाल के दिखाइए। ठीक है, तो सबसे पहले समकोण त्रिभुज ABC में, समकोण त्रिभुज ABC में tan बराबर, तो tan थीटा का मान कितना है, 60 डिग्री। थीटा का मान 60 डिग्री है, तो क्या होता है, ये लंब बट्टे में आधार, tan 60 डिग्री लंब बट्टे में, मतलब कि इसमें जो भी हो, इसमें हम लोग थीटा भी ले सकते हैं फिलहाल अभी। ठीक है, तो इसमें आप ले लेंगे tan 60 डिग्री बराबर लंब का मान हो गया AB और आधार BC है। ठीक है, और tan 60 डिग्री का मान, अगर साइन वाला याद है तो tan वाला याद हो जाएगा। ठीक है, tan 60 डिग्री का मान कितना हो जाएगा, केवल √3 होता है। ठीक है, और AB तो हमें ज्ञात करना है, ये जो है मीनार की ऊंचाई है। उसके बाद BC इसमें दिया गया है हम लोग को 15 मीटर दिया गया है, तो इसमें क्या हो जाएगा 15, चलो मीटर लिख देते हैं। उसके बाद क्रिया गुना होगा। ठीक है, तो 15√3 मीटर बराबर AB, यानी कि AB बराबर हो गया 15√3 मीटर। अतः मीनार की ऊंचाई बराबर 15 मीटर, 15√3 मीटर। ठीक है, अगर कहीं कहीं दिया हुआ रहे, अगर पॉइंट में दिया हुआ रहे, तो √3 का मान हम बताए थे तुम लोग को, √3 का मान कितना होता है, 1.732, इतना कहीं कहीं दिया हुआ रहता है, और कहीं कहीं जो है ना 2 को छोड़ा हुआ रहता है, 1.73 केवल रहता है। ठीक है, अगर पॉइंट में है तो तुम लोग इसको गुना करके लिख सकता है। ठीक है, चलो पहले इसको नोट कर लेगा, उसके बाद जो है हम लोग फिर उदाहरण नंबर 2 को सॉल्व करेंगे। तो ये है उदाहरण नंबर 2।
देखो उसको हम लोग पढ़ के पहले समझते हैं। इसमें बोला गया है एक बिजली मिस्त्री को 5 मीटर ऊंचे खंबे पर आ गई खराबी की मरम्मत करनी है, ठीक है। और मरम्मत का काम करने के लिए उसे खंबे के शिखर से 1.3 मीटर नीचे एक बिंदु तक पहुंचना है, मतलब पहुंचना चाहती है। यहाँ तक पहुंचने के लिए प्रयुक्त सीढ़ी की लंबाई कितनी होनी चाहिए जिससे कि क्षैतिज से 60 डिग्री के कोण से झुकाने पर वहाँ अपेक्षित स्थिति तक पहुंच जाए। और फिर आगे बोला, यह भी बताइए कि खंबे का पाद बिंदु कितनी दूरी पर सीढ़ी के पाद बिंदु से होना चाहिए। तो इसमें हम लोग को दो चीज़ ज्ञात करना है। पहले तो सीढ़ी की लंबाई ज्ञात करना है, दूसरा ये कि जो खंबा है, खंबा का पाद बिंदु और सीढ़ी का पाद बिंदु कितनी दूरी पर होनी चाहिए। तो सबसे पहले यहाँ हम लोग एक खंबा बनाते हैं। सॉल्यूशन यहाँ कर लेते हैं। एक खंबा है, चलो ये खंबा, ठीक है। इसकी ऊंचाई को हम लोग मान लेते हैं क्या, AD। इसकी ऊंचाई क्या है, AD है। अब उसके बाद इसकी लंबाई कितना है, 5 मीटर। खंबे की ऊंचाई कितना है, 5 मीटर। अब उसके बाद यहाँ पर जो मिस्त्री है, मिस्त्री को कहाँ तक चढ़ना पड़ेगा, मतलब क्या है कि ऊपर का शिखर से ना 1.3 मीटर नीचे, 1.3 मीटर नीचे पहुंचना है मिस्त्री को उसका मरम्मत कराने के लिए। तो सपोज कि वो यहाँ से यहाँ ये सीढ़ी है, ये बिंदु हो गया B, और कितना दूर वो नीचे चढ़ता है, 1.3 मीटर यहाँ से यहाँ तक, ठीक है। देखो AB की लंबाई 1.3 मीटर, तो बाकी जो बचेगा BD की लंबाई कितना होगा, BD की लंबाई उसको 1 माइनस करना है 1.3, कितना होगा, इतना होगा। मतलब क्या है कि BD की जो लंबाई है कितना हो जाएगा, 4.7 मीटर, ठीक है। और समझ ये हो जाएगा, जो सीढ़ी का पाद बिंदु है वो C है, ठीक है। और उसकी लंबाई हो गया, उसकी दूरी हो गया DC, मतलब कि खंबा का पाद बिंदु और सीढ़ी का पाद बिंदु का जो बीच की दूरी है DC है, ठीक है। और हमें जो है यहाँ पर इसको ज्ञात करना है और इसको भी ज्ञात करना है। और इसमें ध्यान में रखना है कि जो इसमें उन्नयन कोण बना है, क्या बना है, उन्नयन कोण बना है ना, पाद बिंदु के साथ बना है, तो ये हो जाएगा उन्नयन कोण 60 डिग्री। कहाँ पर है 60 डिग्री, यहाँ पर क्षैतिज से, ठीक है, झुकाने पर यहाँ बनता है उन्नयन कोण। चलो अब पहले यहाँ पर हम लोग सपोज कर लेते हैं कि माना खंबा AD, खंबा AD खंबा और BC सीढ़ी एवं की लंबाई इसमें कर लेते हैं। पहले लंबाई है तथा खंबे का पाद बिंदु से सीढ़ी का
पाद बिंदु खंबे का पाद बिंदु से सीढ़ी का पाद बिंदु के बीच की लंबाई, बीच की दूरी DC है। ठीक है, DC है। यहाँ AD कितना है? AD बराबर 5 मीटर है। AD बराबर 5 मीटर एवं AB बराबर 1.3 मीटर। इसलिए इसमें BD बराबर AD माइनस AB, यानी कि AD हो जाएगा 5 मीटर और माइनस 1.3 मीटर बराबर 4.7 मीटर BD बराबर। ठीक है, अब समकोण त्रिभुज A तो नहीं है इसमें, BCD में। समकोण त्रिभुज BCD में ध्यान से देखो, समकोण त्रिभुज बना है क्या? एक BCD या BDC लिखो, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, अभी जो कोण दिया हुआ है इसका सम्मुख भुजा लंब होगा। हाँ, तो इसमें घटाने पर 3.7 होगा, क्योंकि ऑलरेडी इसमें से यहाँ से एक उदाहरण लेगा 4 हो जाएगा, फिर एक घटेगा तो 3 बचेगा ना, तो 3.7 होगा। तो देखो 60 डिग्री कोण ये दिया हुआ C, उसका सम्मुख भुजा BD। यहाँ पर त्रिभुज में BD क्या हो जाएगा? लंब हो जाएगा। तो देखो हम लोग को इसमें ये जो है ना, ये CD मान लो कि त्रिभुज में कर्ण है, ये क्या हो जाएगा? कर्ण। और ये इसका संलग्न भुजा आधार, उसका सम्मुख भुजा लंब, और इसकी कितना है? ऊंचाई 3.7 मीटर, 3.7 मीटर। ठीक है, देखो अब जो है हम लोग इसका tan का प्रयोग करके आधार निकाल लेंगे, sin का प्रयोग करके कर्ण निकाल लेंगे, या फिर इसके अलावा हम लोग जो है tan की जगह cot का इस्तेमाल कर सकते हैं, और जब sin की जगह cosec का इस्तेमाल कर सकते हैं। ठीक है, देखो तो सबसे पहले यहाँ पर tan थीटा क्या होता है? लंब बटे में आधार। लंब क्या है इसमें? BD, और आधार कितना है? आधार है DC। ठीक है, नीचे शायद दिखाई नहीं दे रहा होगा ना, तो उसमें tan 60 डिग्री, tan 60 डिग्री, और BD का मान है इसमें 3.7 मीटर, और आधार तो इसमें हम लोग को ज्ञात करना है DC। ठीक है, अब tan 60 डिग्री का मान कितना होता है? √3। अब यहाँ पर 3.7 मीटर और नीचे DC। अब यहाँ हम लोग DC बराबर 3.7 बट्टे में √3 कर देंगे। ठीक है, और उसके बाद जो है ना, अगर हम लोग 3.7 को √3 का जो इसमें मान दिया गया है 1.73, इतना से अगर भाग देंगे ना, तो लगभग में मान आ जाएगा DC का। तो इसीलिए DC बराबर टाइप कर देंगे, DC बराबर 2.14 जो है ना, ये लगभग में मान आएगा, लगभग। ठीक है, अब इसी तरह से हम लोग जो है ना सीढ़ी की लंबाई ज्ञात कर सकते हैं। ठीक है, इतना अगर नोट कर लिया है, एक काम करते हैं, हम इधर प्रश्न को मिटा के करते हैं। देखो पहले हम लोग जो है ना दोनों खंबा और सीढ़ी के पास बिंदु के बीच की दूरी ज्ञात कर लिए DC। ठीक है, और तो इसमें कर सकते हैं, अतः खंबे के पाद बिंदु तथा
सीढ़ी के पाद बिंदु की बीच की दूरी लगभग में 2.14 मीटर है। अब उसके बाद हम लोग सीढ़ी की लंबाई ज्ञात करेंगे। हालांकि हम लोग को जो है ना प्रश्न में पहले सीढ़ी की लंबाई ज्ञात करने को कहा था, ठीक है। तो देखो इसमें लंब और कर्ण है, लंब और कर्ण दो अनुपात में आता है, साइन और कोसेक में, ठीक है। तो इसमें हम लोग साइन का इस्तेमाल करके निकाल लेंगे। फिर त्रिकोणमितीय अनुपात साइन, साइन क्या हो जाएगा इसमें 60 डिग्री ले लेते हैं डायरेक्टली, 60 डिग्री। वो क्या होता है, लंब बटे में कर्ण होता है। तो लंब का मान इसमें BD है और आधा कर्ण हो जाएगा BC, कर्ण BC। साइन 60 डिग्री का मान कितना होता है, √3/2 और BD का मान इसमें दिया हुआ है 3.7 मीटर। और हमें BC यानी कि जो कर्ण है CD का लंबाई ज्ञात करना है। तो इसलिए BC इधर कर देंगे तो BC हो जाएगा इधर, और 2 उधर भाग में इधर आके गुना 3.7 गुना 2 और नीचे यहाँ पर √3 हो जाएगा, ठीक है। तो इसीलिए पहले BC बराबर गुणा करते हैं, 7 दूना 14 का 4, 3 दूना 6 और 1 7, 7.4, ठीक है। और नीचे √3। अब जब इसको भाग देंगे, देखो इसका ये डबल है, 3.7 का ये डबल है, तो भाग तो फिर इसमें उतना ही से देना है ना, √3 से। इसमें भी √3 से दिए थे, इसमें भी √3 से ही देना है, ठीक है। तो इसका मतलब है कि इसका अब जो भागफल आएगा अब इसका डबल आएगा, ठीक है। तो इसमें इसीलिए BC बराबर उसमें था 2, इसमें हो जाएगा 4.28 मीटर लगभग में, ठीक है। तो अतः CD की लंबाई लगभग 4.28 मीटर है, ठीक है। चलो इसको नोट कर लो पूरा, उसके बाद जो है हम लोग प्रश्न उदाहरण 3 देखेंगे।